नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जो है डीएस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने देखा था। चलिए इसमें भी हम परसेंटेज के कुछ सवालों को जो है डीएस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 41 क्या बोलता है और इसको हम बनाएंगे डीएस कॉन्सेप्ट से। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है और अपनी धनराशि, ठीक है, उसके पास कुछ अपनी राशि है एक, और उसका जो है 7.5% 7.1/2% जो है खर्च कर देता है, ठीक है। और शेष राशि का 75% जो है खर्च करने के बाद उसके पास बचता है कितना, 370 रुपए, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पास टोटल जो धनराशि थी वो कितनी है, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। हमें जो है निकालना है कि उसके पास टोटल धनराशि शुरू में जो है कितनी थी। चलिए निकाल लेते हैं। नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x थी। जो टोटल धनराशि है हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x धनराशि उसके पास थी। अब देखिए 7.5% चूंकि यहाँ पे खर्च कर दिया है, तो कोई भी पर्सन जब अपनी राशि जो उसके पास है वो 100% होती है और उसमें जो है 7.5% खर्च कर दिया, मतलब उसके पास कितना बच गया, तो 92.5% बचेगा क्या। और 92.5% का मतलब क्या हो गया, 0.925 हो जाएगा। इतना परसेंट का मतलब क्या, अपॉन 100, तो इंटू इतना हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शेष राशि, अच्छा तो शेष यही बचा, इतना ही बचा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि आप 75% खर्च कर दिया, फिर से जो है जो शेष राशि हमारे पास थी उसमें जो है फिर से क्या किया, 75% जो है वो फिर से खर्च कर दिया। तो जब उतना खर्च कर दिया तो उसके पास अब कितना बचेगा, 25%। 75% खर्च कर दिया तो 25% बचना चाहिए, और 25% का मतलब क्या हो गया, 0.25, ठीक है। और यही हमारा रिमेनिंग जो है वो कह रहा है क्या, 370 है, ठीक है, 370 है। अब जो है हमें क्या करना है, इसी को निकालना है कि इसका डीएस जो है क्या हो सकता है। डीएस से लगाते हैं हम लोग, चलिए डीएस लगा देते हैं। तो देखिए यहां से 9 खत्म, 5 2 7, और इधर से आ गया कितना 7, मतलब 7 7 49, 49 का मतलब हो गया आपका 4, इधर हो गया 7 3 10 का मतलब हो गया 1, मतलब जो x का ds आएगा वो 1/4 आएगा। और जब डिनोमिनेटर में 4 होता है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर में आ गया 7, नीचे में आ गया क्या, 28 का मतलब हो गया 1, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा हमारा ds 7। तो जब ds 7 हो गया तो हम देखते हैं ऑप्शन में किसका ds 7 है। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी का ds जो है वो 7 है, 6 + 1 कितना 7, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने परसेंटेज के इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को डीएस कंसेप्ट अप्लाई करके कितना इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। क्वेश्चन कर रहा है क्या, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, एक संख्या है उसमें हम 20 जोड़ दे रहे हैं, 20 ऐड कर रहे हैं, तो स्वयं का जो है 116% हो जाता है वो नंबर। तो कह रहा है कि संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको जो है हम डीएस से भी बना सकते हैं और जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है उससे भी हम बना सकते हैं। चलिए हम लोग डीएस से देख लेते हैं कि डीएस से इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कोई संख्या है, हमें नहीं पता है, मान लिया हमने y एक हमारे पास संख्या है और कह रहा है कि उसमें यदि हम 20 जोड़ दें तो टोटल जो नंबर है वो स्वयं का कितना हो जाता है, 116%। 116% होने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर y है ना वो 16% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो y का 16% है, मतलब y का जो 0.16 है वो कितना है, 20 है। यही इसका मतलब हो गया, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 16% से इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब हो गया y का जो 16% है ना वही 20 के बराबर हो जाएगा। बता रही है समझ में। तो यहां से जो है हम ds लगा लेते हैं। तो यहां से आ गया y और यहां से आ गया कितना 7, और इधर से हो गया 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2/7, और जब 7 आता है तो नीचे में कितना से 4 से, ऊपर नीचे 4 से, 4 2 8, और नीचे में हो गया 1, यानी 8 जो है उसका क्या हो गया, ds हो गया। ds कितना हो गया, 8 हो गया। और नीचे में आपके पास क्या ऑप्शन है, देखिए 8 वाला 125। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी, अच्छे से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को हम डीएस से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप और भी तरीके से कर सकते थे, नॉर्मल देख लीजिए। यहाँ से y बराबर y इंटू कितना है, 0.16 है और इधर 20 है। इधर देखिए 4 4 जा 20 और 4 5 जा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20।
और y इक्वल्स टू हम बात करें तो कितना हो जाएगा 500 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और ये सीधे पता है क्या हो 125 होता है। अप्रोच से बात करें तो यहाँ देख लीजिए 16 है, यहाँ 20 है, 20/16, 20/16 का मतलब 5/4, और 5/4 का मतलब हम बोले तो 125, 5/4 है, उसका मतलब क्या हो जाएगा यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 125 होता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है इस तरह से जो है हम अप्रोच से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब कोई संख्या जो है 40 से यदि बढ़ा दिया जाए, यानी संख्या में जो है 40 हम सिंपली ऐड कर दें तो वह जो है स्वयं की 125% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि जस्ट जो इससे पहले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, उसी पे आधारित ये भी है। तो सिंपली हम देखें तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, x का 25% है ना, x का जो 25% है वो हो जाएगा क्या 40 के बराबर, क्योंकि 125 से इंक्रीज हो रहा था, मतलब 100% तो पहले से था और 25 इंक्रीज हो रहा है 40 ऐड कर देने से, मतलब x का जो है 0.25 जो होगा वही हो जाएगा क्या 40 के बराबर। लगा लेते हैं ds, तो ds लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू, इधर देख लीजिए 7, इधर हो गया 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 4/7, और इधर से 4, इधर से 4, तो सॉरी 7 चौका 28, 28 का मतलब हो गया 1, तो डिनोमिनेटर में 1, ऊपर में हो गया 4 चौक 16, 16 का मतलब होता है 7, 9 7 16, तो 7 जिसका आंसर 7 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए सी जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ds उसका कितना आ जाएगा 7 आएगा, क्योंकि इसका ds सिंपली दिख रहा है 2, इसका 6 और इसका 1 और इसी का है क्या 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सब जो है आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखें कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ds लगा करके कैसे जो है नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो नॉर्मल जो आपके पास कंसेप्ट है उससे भी आप कर सकते थे, इधर से हो जाएगा 5 और इधर से जाएगा 8.05, तो 8/5 का मतलब आपको पता है कि 160 कहीं ना कहीं हो जाता है, तो अप्रोच से भी आप जा सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने ds से इसको बताया कि ds से कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो इजी लगता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, उससे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 44 स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का जो है 12% जो है मनोरंजन पे, ठीक है, और 25% जो है कपड़ों पर और 18% खाने पर खर्च करता है, ठीक है, मतलब 12% खर्च किया, फिर 25% और फिर 18%, इतना खर्च कर दिया, और उसके बाद जो है उसे जो है 1575 रुपए की बचत होती है। तो कह रहा है कि उसका कुल इनकम कितना है ये हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहां से देखिएगा तो 12% है, फिर कह रहा है 25% है और 18% है, तो कुल को जोड़ लीजिए, तो 12 25 और 18, तो 12 18 हो गया 30 और 30 और 25 हो गया कितना 55। मतलब यदि y हम मान लें, हमारा जो कुल इनकम है y हम मान लेते हैं, तो y का 55% तो खर्च कर दिया, बचा कितना तो 45%, 45% बचा, और यही जो है किसके बराबर हो जाएगा तो 1575 के बराबर हो जाएगा। यही कुल मिला के मतलब हुआ, क्योंकि यहां से 12%, 25% और 18% तो खर्च कर दिया, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां शेष नहीं दिया गया है, यदि शेष होता तब हम जो है x का इतना फिर इतना करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां जो है कुल जो है खर्च कर रहा है, पहले इतना कर दिया, ठीक है, और फिर इतना किया, फिर इतना किया, जो शेष बचा उसमें से नहीं किया, वो कुल था उसी में से 12% इधर, फिर 25 इधर, फिर 18 इधर, ऐसे किया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कुल कर लिए। दोनों तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो है शेष नहीं लगाया, यदि बोलता कि 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ा पर, और फिर बोलता कि शेष का 18% जो है खाने पर खर्च करता है, उस केस में आप जो है पहले क्या करते, इन दोनों को ऐड कर देते और फिर उसका 100 से माइनस करके तब उसको जो है यहां लिखते, और फिर इनटू में क्या करते आप पॉइंट कितना 82 लिखते आप, ठीक है, क्योंकि 18% उस पर करता, शेष का यदि करता तो यहां ध्यान रखना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहां जो है शेष वाला कंसेप्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके और 100 से उसमें से हम माइनस कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल जो है सेविंग हो जाएगा, कुल जो है बचत हो जाएगा, और उसी के बराबर हम क्या करेंगे 1575 को कर देंगे। चलिए अब ds लगा लेते हैं। तो यहां देखिए 5 4 9 आ रहा है, तो जब कभी भी हमने देखा था
कि जब कभी भी हमें डिनोमिनेटर में 3 मिले, 6 मिले, 9 मिले, तो पहले क्या करना होता है, हमें उसी नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है दोनों को। यानी इन दोनों को हमें क्या करना होगा, पहले 9 से डिवाइड करना होगा। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, तो 05 मिल जाएगा, 0.05। ठीक है, इधर करेंगे 9 से तो 9 बन जा 9 और 6 7 मतलब 6 7 हो गया 67, 9 7 हो गया आपका कितना 63, 4 5 बचा 45, 9 5 जा 45। ठीक है, अब हमें जो है इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डीएस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका डीएस कितना y इंटू 5 और इधर डीएस आ गया कितना 7 5 12 1 13, 13 का मतलब होता है 4, तो y बराबर कितना आ गया 4/5। नीचे में जब 5 आता है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो डिवीजन का हमारा रूल है वो बोलता है क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जो लोग मतलब इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और डिवीजन कॉन्सेप्ट जो है डीएस रूल का, उसको जाके देखिए आप लोग। आई थिंक वीडियो नंबर 2 में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा पार्ट 2 है उसमें डिवीजन वाला होगा। तो यहां से हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और नीचे में क्या आ गया आपका 10 आ गया। 10 का मतलब होता है 1, मतलब कुल मिलाकर इसका डीएस कितना आ गया 8 आ गया। अब ऑप्शन से चलते हैं, देखते हैं किसका डीएस जो है 8 आ रहा है। 5 3 8 ऑप्शन नंबर 1, इसका आ रहा है 7, इसका आ रहा है 9 और इसका 5 3 8 3 11 का मतलब 2, तो इसका आ रहा है कितना 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखें कि हम कहीं ना कहीं डिफरेंट क्वेश्चंस को मतलब डीएस से अप्लाई करके हम इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिस कीजिए, देखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साक्षी अपनी आय का 20% जो है खाने पर और 30% जो है शिक्षा पर और 10% जो है यातायात पर खर्च करती है। मतलब कुल मिला के जो उसका खर्च है वो 20 है, फिर 30 है, फिर 10 है, मतलब कुल मिला के 60% जो है वो अपनी इनकम का जो है खर्च कर देती है इन सब चीजों पे। ठीक है, और उसके बाद जो है माह के अंत में जो है उसके पास 7,000 रुपए बच जाते हैं। तो कह रहा है कि उसका इनकम कितना है, साक्षी का इनकम कितना है, हमें निकालना है। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि Z है, हमें नहीं पता है, मान लिया कि Z है। ठीक है, 20 30 और 10 जो है खर्च करती थी, मतलब कुल मिला के 60% उन्होंने जो है खर्च कर दिया। बचा कितना, तो 40%। 40% का मतलब क्या होता है 0.40। 40% का मतलब क्या हो गया 0.40, और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 7000 के बराबर हो जाएगा, होगा। अब चलिए जो है इसको हम डीएस इस पे लगा सकते हैं। डीएस लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए z इंटू 4, इसका डीएस आ गया 4 और इसका डीएस कितना आ गया 7, तो z बराबर कितना हो जाएगा 7/4। जब कभी भी 4 आता है डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 49 और यहाँ पे आ गया 1। 49 का मतलब क्या आपका 4, मतलब z जो है कितना आ गया, तो 4 आ गया। ये वाला फिर से एक बार बता दें आपको कि जब कभी भी 2 आता है नीचे में, डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब 5 आएगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है। ठीक है, 4 आएगा तो ऊपर नीचे 7 से, 7 आएगा ऊपर नीचे 4 से। ठीक है, 4 आएगा तो 7 से, 7 आएगा तो 4 से, 2 आएगा तो 5 से, 5 आएगा तो 2 से, और 8 आएगा तो 8 से, हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, बाकी 1 आएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 6 और 9 बच जाता है, तो 3 6 9 आएगा, तो हमने बताया था कि पहले क्या करना होता है, उस नंबर से डिवाइड करना होता है। यदि डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तब तो है उसका हम डीएस लगा सकते हैं, उसका हम कैलकुलेट जो है मतलब हम कर सकते हैं डीएस लगा करके। यदि कैंसिल आउट नहीं होता है, उस पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल आउट नहीं होता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेशन में आएगा, और जहां पे हम जो है डीएस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के लिए डीएस अप्लाई नहीं होता है। तो हमें हमारे पास जो है जेड का जो उनका इनकम था उसका डीएस आ रहा है 4। हम देख लेते हैं ऑप्शन में किसका डीएस जो है 4 आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 4 9 1 10, 10 का मतलब 1 नहीं होगा, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4 हो सकता है, 5 5 10 1 11 2 नहीं होगा, 5 3 8 3 11, 11 1 12, 12 का मतलब 3 नहीं होगा। मतलब जो हमारा 17,500 जो था, यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में भी हमने जो है 5 क्वेश्चन देखा, और पांचों जो है अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसको हमने डीएस से सॉल्व किया।
तो आप इसमें देखिए और इस पे आधारित जो है और भी प्रॉब्लम्स खोजिए, उस पर जो है ट्राई कीजिए, इस कंसेप्ट को लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ध्यान रखना है आपको, पहला टारगेट आपका होना चाहिए। जैसे पेपर में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और आप डीएस खोजने लगे कि डीएस लगाने लगे, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, पहला काम क्या करना है कि ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन का डीएस जब हम निकाल रहे हैं तो अलग अलग मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन का डीएस यदि सेम मिल गया तब आप उस केस में जो है फंस जाएंगे, क्योंकि डीएस जो है ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे 1 4 2 3 मिल रहा है तो अलग अलग मिल रहा है, सबका डीएस जो है अलग अलग मिल रहा है, तो यहाँ पे हम आसानी से जो है डीएस लगा सकते हैं। किसी भी कैलकुलेशन में हम लगा सकते हैं डीएस, यदि हमारा ऑप्शन जो है अलग अलग डीएस देता है। तो यहाँ पे जैसे दे रहा था, यदि सबका डीएस जो है सेम आता है उस केस में आप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, किसी ऑप्शन का आंसर आता है जैसे 5 4 4 नहीं, इसमें लीजिए 5 4 6 रहता है, ठीक है। फिर उसी में ऑप्शन आता है 4 6 5, फिर रहता है 5 6 4, फिर रहता है 4 5 6, इस तरह से ऑप्शन मान लीजिए चारों है, तो यहाँ पे आप डीएस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि 4 ऑप्शन आपसे इस तरह से दिया गया है, आप डीएस हरगिज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप डीएस निकालेंगे, सबका डीएस जो है सेम है, सबका डीएस कितना है 6 है, तो सबका डीएस जब 6 है तो आप वहां पे डीएस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि डीएस जो है अलग अलग, जब ऑप्शन का डीएस अलग अलग आता है तभी जो है अप्लाई होता है, यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीएस लगाने अब तक जो है आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर अगला वीडियो जो है आपको आसानी तक मिल सके, आसानी से मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।